नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने पनामा पेपर्स में पूछताछ के लिए समन भेजा और ऐश्वर्या राय दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंच गई। इसके बाद लोग चटकारे लेने लगे कि आखिरकार सरकार के लिए इतने विज्ञापन करने के बावजूद और जन सरोकार के मुद्दों पर चुप रहने के बावजूद बच्चन परिवार के ऐसे दिन क्यों आ गए। अमिताभ बच्चन जो महंगे पेट्रोल के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हुआ करते थे, मोदी सरकार में तो एक शब्द बोलते नहीं। कोरोना के सरकारी विज्ञापनों पर भी अमिताभ बच्चन छाए हुए हैं। फिर क्यों अचानक ईडी ने इतने लंबे वक्त बाद उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को तलब कर लिया और पूछताछ के लिए ऐश्वर्या को ईडी दफ्तर जाना भी पड़ा। दरअसल यूपी में चुनाव है और अमिताभ बच्चन भले ही सरकार के पाले में हो, लेकिन जया बच्चन लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगी। आपको याद होगा, बंगाल चुनाव में भी जया बच्चन ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार करने गई थी। संसद में भी जया बच्चन आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरने का काम करती हैं। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जया बच्चन की संसद के अंदर और संसद के बाहर लाल टोपी पहनकर आक्रामकता की वजह से तो कहीं उनकी बहू ऐश्वर्या राय को ईडी दफ्तर आना तो नहीं पड़ गया। वहीं पनामा पेपर्स में अब तक अनिल अंबानी सहित कई लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने कहा, अरबों रुपए के कालेधन कांड पनामा पेपर्स में भी मोदी सरकार की एजेंसियां ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेज रही हैं, पर अनिल अंबानी पर नरमी क्यों। इसी मामले में अंबानी के खिलाफ 1.3 बिलियन डॉलर कालेधन के सबूत सरकार को सौंपे गए थे। क्या अंबानी पर जांच सिर्फ फ्रांस की एजेंसियां ही करेंगी? वहीं ऐश्वर्या राय को पनामा पेपर्स मामले में सम्मन मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पब्लिक ने कहा, ससुर तो कॉलर ट्यून बनकर नाच रहा है, लेकिन सासू माँ समाजवाद की धुन में मगन है। बागबान की यही कोशिश है कि पूरा परिवार एक ही ताल पर आ जाए। जया मैम, क्या इसे ही थाली में छेद करना कहते हैं या कुछ और? वैसे ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर्स मामले में पूछताछ के लिए जिस तरह से ईडी दफ्तर आना पड़ा, सवाल उठाता है कि ईडी को ऐश्वर्या से पूछताछ का ख्याल इतने लंबे वक्त बाद कैसे आ गया। आप इस मुद्दे को किस तरह से आंकते हैं, कमेंट बॉक्स पर राय जरूर दीजिएगा।